हेलो दोस्तों, तो ये है अरिहंत पब्लिकेशन की बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्पेशल बुक और ये कला वर्ग वालों के लिए है, यानी कि आर्ट साइड वालों के लिए है। तो जितने भी इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं वो कला वर्ग के लिए दिए गए हैं। अगर आपको साइंस वालों के लिए भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं साइंस वर्ग की भी बुक का रिव्यू कर दूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई करवाए जा रहे हैं और जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी होगा। शायद मई में इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो मई में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको अपनी तैयारी जो है वो अभी से करने स्टार्ट कर देना है। तो अगर आप इसके लिए कोई बुक लेना चाहते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से ये बुक आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। और एक ये अच्छी बुक है। अरिहंत पब्लिकेशन बहुत ही पॉपुलर पब्लिकेशन है और बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है, तो इस पर आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। तो चलिए इस बुक के बारे में जानते हैं, इसके प्राइस के बारे में और क्या क्या कंटेंट इसमें दिया गया है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल से। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये कला वर्ग वालों के लिए है, साइंस वर्ग वालों के लिए नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जो इसका प्रिंटेड प्राइस है वो 425 रुपये है, लेकिन ये आपको मार्केट में 350 के आसपास मिल जाएगी। हो सकता है ऑनलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी एक बार चेक कर सकते हैं। अब जो लोग पहली बार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा कि इसमें 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें सामान्य ज्ञान आता है और हिंदी आती है, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपकी रीजनिंग आती है और जिस वर्ग से आप रिलेटेड हैं उस वर्ग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप कला वर्ग से हैं तो आपको कला वर्ग के जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें भारतीय इतिहास वगैरह है। मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा, पूरी इंडेक्स बताऊंगा जिससे आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो जो पहला पेपर होगा हमारा उसमें 2 भाग होंगे, सामान्य ज्ञान का और हिंदी का। तो सामान्य ज्ञान में आपको भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विविध तथ्य एवं आंकड़े, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप इनकी पर्टिकुलर बुकें भी लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हालांकि अगर आप इससे कवर करना चाहते हैं तो इससे तो देखिए सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जीके का पोर्शन बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर आप जीके अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो एक बुक मैं आपको बता सकता हूँ, महेश बनवाल की जो ऑल जीके वाली बुक आती है, एनसीईआरटी सार संग्रह, तो उसको आप ले सकते हैं। तो वो आपका पूरा जीके कवर कर देगी। मेरे हिसाब से वो एक अच्छी बुक है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कला वर्ग वालों के लिए। अब बात करते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए देखिए इसमें सारे जो चैप्टर्स हैं वो दिए गए हैं, पूरा सिलेबस दिया गया है। लेकिन अगर हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी इससे कवर कर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको और अच्छे से कवर करना है तो आपको लुसेंट ले लेना है और आदित्य पब्लिकेशन ले लेना है। तो 2 बुकें वो सफिशिएंट है हिंदी के लिए। और हिंदी तो वैसे भी आपकी टेट में आती है, सुपर टेट में आती है, तो आपको अच्छे से कवर करते रहना है पहले से ही। तो आप लुसेंट की हिंदी ले सकते हैं और साथ में आदित्य पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो वो दोनों बुकें हो जाएंगी, तो हिंदी भी आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग आप इससे कवर हो जाएगी आपकी, रीजनिंग इसमें सफिशिएंट है। और रीजनिंग जो है प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है और रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपको रीजनिंग के लिए कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई बुक आप लेना चाहते हैं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बेसिक रीजनिंग वाली बुक ले सकते हैं, उसका भी रिव्यू पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है भाग बी में, जो कला वर्ग वालों के लिए है। यही डिफरेंस होता है। बाकी जो 3 पार्ट ऊपर के दिए गए हैं, जो यानी दोनों पेपर में, पहला पेपर तो सभी के लिए सेम होता है, जो सेकंड पेपर होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो जो पहला पार्ट है रीजनिंग वाला वो तो सभी के लिए सेम है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है तो कला वर्ग वालों के लिए है और इसी में चेंज आ जाता है साइंस वर्ग वालों के लिए। तो जो साइंस वर्ग वाले हैं उनसे साइंस के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और जो कला वर्ग वाले हैं उनसे कला वर्ग के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र ये फिर से पूछे जाएंगे। तो आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा और इसमें भी पूछा जाएगा, तो दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अब देखते हैं इसमें स्टार्टिंग में मॉडल सॉल्व पेपर दिए गए हैं जो कि 2020 का है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम इसका एग्जाम दे रहे होंगे या जिन्होंने पहले इससे पहले नहीं दिया होगा और उनका फर्स्ट टाइम होगा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने का। सॉल्व पेपर से या जो भी इसका मॉडल पेपर है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें अपनी तैयारी किस तरह से करनी है और किस स्टैंडर्ड से करनी है। तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, सॉल्व पेपर है एक तरह से, तो उनसे वो आपके लिए अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इसके मेन कंटेंट की। तो इसका जो मेन कंटेंट है वो इस तरह दिया गया है, कुछ भारतीय इतिहास से स्टार्ट किया गया है। तो जो पहला चैप्टर है वो प्राचीन भारतीय इतिहास का है। तो इसमें जितनी भी हिस्ट्री दी गई है वो आपको लुसेंट में लगभग उतनी हिस्ट्री मिल जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं दी गई है कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि इस बुक को ले लीजिए आपका एंट्रेंस एग्जाम इससे निकल जाएगा या बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो ये सफिशिएंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक डिसेंट सी बुक है। अगर आप और कोई बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लुसेंट और इसको अगर कवर कर लेंगे तो भी आप एग्ज़ाम देने लायक हो
जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जितनी भी हिस्ट्री दी गई है वो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगी। अगर आपके पास लूसेंट की बुक नहीं है तो भी लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो आप लूसेंट को कवर कर लीजिएगा, फिर इसके जीके मत पढ़िएगा। पढ़ लेंगे तो भी काफ़ी अच्छा जीके दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा, तो आप इसका भी जीके पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें भी वही फॉर्मेट अपनाया गया है जो कि लूसेंट में था। लूसेंट में भी वन लाइनर है और टोटल उसी तरह उसी को कॉपी किया गया। मुझे तो लग रहा है सेम टू सेम वही चीज़ कॉपी कर दी गई है, क्योंकि जैसा भी फॉर्मेट उसमें है लूसेंट वाली में, वही फॉर्मेट मुझे जीके जीएस का इसमें दिख रहा है और सेम कंटेंट भी लगभग वही दिख रहा है। हालांकि आपका इससे काम हो जाएगा, अगर आपको सिंगल बुक लेनी है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज हो जाएगी। आपको इसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न में मिल जाएंगे, तो अभ्यास प्रश्न अगर आप कर लेंगे उसमें भी वो जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। अब इसके अलावा बात करें अगले चैप्टर की, तो अगला जो है ज्योग्राफी का है, ये पूरी तरह से फैक्चुअल है। इसमें आपको किसी तरह कोई मैप नहीं मिलेंगे। अगर आप सोचें कि आप मैप के माध्यम से तैयारी कर लेंगे या कुछ आपको थ्योरी वगैरह मिल जाएगी, तो ये टोटल आपको रटना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी आपको पूरी तरह से रटनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ज्योग्राफी अगर तैयार भी करना है तो आप इससे अच्छा आप लूसेंट से ज्योग्राफी तैयार कर लें इसके बजाय। ये तो हो गया हमारा जो कि समान अध्ययन का पोर्शन है। समान अध्ययन में ये देखिए राज्य व्यवस्था, पॉलिटी वगैरह है, तो ये आपके लूसेंट से कवर हो जाएगी। इससे भी एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, आप कवर हो जाएगा इससे। साइंस वगैरह भी दी गई है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इससे तो पढ़े ही, लेकिन अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो आप ले लीजिएगा, लूसेंट से कवर कर लीजिएगा, तो आपका अच्छा खासा समान अध्ययन की तैयारी हो जाएगी। लेकिन एक समस्या ये आ जाती है कि अगर आप कला वर्ग से हैं तो आपका जो सेकंड पार्ट वाला जीके जीएस का पोर्शन है, जिसमें कि समान अध्ययन काफ़ी ज़्यादा आता है, जो कि आपके वर्ग से संबंधित होता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहें तो कोई डिसेंट से अच्छी बुक ले सकते हैं, जो कि मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी के लिए मैं बता चुका हूँ कि हिंदी इसमें नॉर्मल दी गई है, हिंदी की आपको नॉर्मल जानकारी दी गई है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप फिर लूसेंट की हिंदी ले सकते हैं और आदित्य पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जिससे आपकी हिंदी की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। हिंदी में बहुत ज़्यादा आपको सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हाँ, बीएड में हिंदी थोड़ा सा टफ आती है, बहुत ज़्यादा तो टफ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं आती है, जिससे कि आपका काम लूसेंट से और आदित्य पब्लिकेशन से हो जाएगा। और इसमें आपको प्रैक्टिस तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं और काफ़ी नॉर्मल जानकारी दी गई है। अब बात करें अपने अगले पोर्शन की, जो कि हमारा रीजनिंग का है, तो रीजनिंग में आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको कवर कर लेंगे, इससे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे तो फिर आप अरिहंत की बेसिक वाली ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो नहीं कहता कि लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। रीजनिंग प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो रीजनिंग में इसमें सारे चैप्टर दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन दिया गया है, तो इससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और आपके जो मैथ के भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, तो क्योंकि रीजनिंग और मैथ एक ही पोर्शन में दिया गया है, तो उससे आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद हमारा अगला पार्ट है कला वर्ग वालों के लिए, जो कि मैंने बताया कि कला वर्ग वालों के लिए ही बुक है। तो इसमें जो जितना भी दिया गया आगे का कंटेंट वो कला वर्ग वालों के लिए दिया गया है। तो इसमें देखिए यहाँ से जो हिस्ट्री का पोर्शन दिया गया है वो थोड़ा डिटेल में दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आप कला वर्ग से हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल से पूछ लेता है। तो लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसमें रिवीजन में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, लेकिन ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप महेश बनवाल की आल जीके वाली बुक ले लीजिएगा। हालांकि उसमें भी थोड़ा सा मुझे ये दिक्कत आती है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर रहती है, लेकिन उसमें एनसीईआरटी सार संग्रह वाली में कम एरर देखने को मिली है। लेकिन महेश बनवाल की जितनी बुकें आती हैं उनमें लगभग काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग एरर रहता है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल वो बुक काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है और अगर आप इतना कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, आप इतना समय नहीं दे सकते हैं, तो फिर ये बुक भी आपके लिए सफिशिएंट है। और लूसेंट अगर इसके साथ कवर कर लेंगे तो भी आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा जीके पीछे दिया गया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें जीके बिल्कुल नहीं दिया गया है और ये आपके लिए यूजलेस है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी अच्छा जीके दिया गया है इसमें पीछे, और अगर आप इसको कवर कर लेते हैं और साथ में लूसेंट कवर कर लेते हैं और प्रैक्टिस सेट कवर कर लेते हैं तो आपके लिए ये सफिशिएंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बुक थोड़ा सा अच्छी लगी मुझे, और अरिहंत पब्लिकेशन की बुकें जितनी भी आती हैं अच्छी आती हैं। आपको पीछे इसमें सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं, कुछ नए ऐड क्वेश्चन हैं जो कि संभावित हैं, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब बात करें अगर मनोविज्ञान साइकोलॉजी की, तो ये एक चैप्टर है जो कि आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा और आपको इसके लिए सिंगल बुक लेनी पड़ेगी। तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आपका इससे भी कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो ये मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजी आप इससे कवर कर सकते हैं और ये आपके लिए सफिशिएंट है लगभग, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में इतनी ज़्यादा सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले लें, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है
एग्जाम की आपको बहुत ज़्यादा समाजशास्त्र वगैरह भी आपको लूसेंट में नहीं मिलती है, तो इससे नॉर्मल आपका तैयार हो जाएगा, जो कि सोशियोलॉजी है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस बुक से। अगर बात करें टोटल पेजेस की, तो इसमें आपको टोटल 550 पेजेस के लगभग मिलेंगे, और इसमें दर्शन शास्त्र वगैरह मिल जाती है, जो कि फिलॉसफी जिसको कहते हैं हम लोग, तो फिलॉसफी के भी क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको लूसेंट में ये सारे टॉपिक या ये सारे चैप्टर आपको नहीं मिलते हैं, तो इससे आपके कवर हो जाएंगे। तो ये इस लिहाज से भी बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और आपको ये बुक कैसी लगती है, वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।